हेलो फ्रेंड्स, सभी को जय हिंद। आज परसेंटेज का पार्ट 3 वीडियो लेकर हम आ गए हैं। जो स्टूडेंट परसेंटेज का पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो के आप देखिए, तभी आपको ये पार्ट 3 समझ में आएगा, नहीं तो थोड़ी सी समझने में आपको दिक्कत होगी। और जो लोग इस चैनल पे नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जो भी इस क्लास को देख रहे हैं उन लोगों को मैं एक बात कह देना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल भी आपको मैथ से डरना नहीं है, मैथ को डराना है। और एक क्वेश्चन है, परसेंटेज का जो टॉपिक चल रहा है उसमें आपको छोटी छोटी बारीकियां से लेकर आपको हाई लेवल तक पढ़ाएंगे और समझाएंगे। ठीक है, आप इसका क्वेश्चन फर्स्ट देखिए कि मोहन का वेतन सोहन से 20% अधिक है। यदि मोहन 720 रुपये का बचत करता है जो उसके वेतन का 4% है, तो सोहन का वेतन ज्ञात करें। सोहन का वेतन ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप देखिए, एक मोहन की बात हो रही है, एक सोहन की बात हो रही है। ठीक है, तो आप मान के चलिए, मान लीजिए कि मोहन का वेतन बराबर x, ठीक है, और सोहन का वेतन बराबर y। अब देखिए, समझिएगा बात को कि मोहन का वेतन सोहन से 20% अधिक है। ठीक है, तो मोहन का वेतन कितना है? x। सोहन से 20% अधिक है, तो सोहन का आपका 20% अधिक है तो 120/100 लिख सकते हैं, क्योंकि पहले भी आपको समझा चुके हैं कि 20% है तो 100 में ज़्यादा हो जाएगा 20, तो 120/100। ठीक है, ये मान लीजिए, इसका एक इक्वेशन मान के चलिए अभी। अब आ गया ये कि यदि मोहन 720 रुपये का बचत करता है, किसका? जो उसके वेतन का 4% है, खुद का। तो देखिए, मोहन का वेतन ये कितना है? x माने हैं, तो कितना? x का 4% बचत करता है 720 रुपये, यही ना है। अब इसको आप निकालिए, x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 720। ये इधर गुना में है, इधर जाएगा तो आपका भागा में हो जाएगा। ठीक है, इसको मान कर चलिए कि ये 1 है। अब ये चला जाएगा ऊपर 100 और ये नीचे आ जाएगा 4। इसे आप 4 से काटिएगा तो कितना बार में जाएगा? 18 बार में चला जाएगा और ये 0। अब इसको आप गुना कीजिए तो 18 है, 3 गो 0, कितना आ गया? 18,000। ये किसका वेतन आया? मोहन का वेतन आया। लेकिन पूछ रहा है आपसे सोहन का वेतन। ठीक है, तो देखिए, ये इक्वेशन पे आप पुट कर दीजिए। x का वैल्यू कितना आया है? 18,000। इस इक्वेशन को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, x बराबर y गुने 120/100। ठीक है, x का वैल्यू कितना है? 18,000 बराबर y का हमको निकालना है गुने 120/100। ठीक है, यह ना है। और y का वैल्यू आपको निकालना है, तो ये यहाँ देख लीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया, ये कट गया ना। आप इसे 2 से भी काट सकते हैं। 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12। ठीक है, तो कितना आया ये? 18,000। हम बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। y इंटू 6 आया है, और ये नीचे आ गया 5। तो इसे आप कर लीजिए, 6y/5 बराबर 18,000। कोई दिक्कत होगा? इसको इधर लिख दें और इसको उधर कर दिए। ठीक है, अब 6y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6y इक्वल टू, इधर भागा में है, उधर जाएगा तो गुना में चला जाएगा, तो 18,000 इंटू 5। y का वैल्यू निकालिए, y बराबर 18,000 इंटू 5 बाई, ये गुना में है, इधर कट जाएगा तो इसको काट दीजिए। 6 3 जा 18, 3 3 0, और इसको इंटू कीजिएगा तो y का वैल्यू 15,000 आ जाएगा। ठीक है, ये किसका वैल्यू निकला? ये आपका सोहन का वेतन निकल गया। ठीक है,
इसमें कहिए इसमें कहाँ आपको समझ में नहीं आया, और जहाँ समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट में छाप दीजिएगा, ठीक है। इसको फिर से हम एक्सप्लेन कर देंगे। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए कि पिता का वेतन से उसके दोनों पुत्रों का वेतन क्रमशः 30% तथा 37% कम है। इस पे थोड़ा गौर कीजिएगा, 37% कम है, तो दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। किसके रिस्पेक्ट में बात हो रहा है, पहले पुत्र के वेतन से। तो पिता के पुत्र का वेतन तो इसमें दिया हुआ ही नहीं है, तो इसको मान लीजिए कि माना कि पिता का वेतन बराबर पिता का वेतन x है, ठीक है। तो पहले पुत्र का वेतन जो है वो पिता के वेतन से 30% कम है, तो कम है तो x है उसके बाप का, तो x का 30% न है, समझिएगा x का 30% न कम है, तो इसको हम डायरेक्ट 30x/100 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि पहले पुत्र का वेतन किससे कम है 30%, अपने पिताजी से। तो इसको लिख दीजिए x माइनस 30x/100। यहाँ समझा चुके हैं, ये पहले पुत्र का वेतन हो गया। अब दूसरे पुत्र का वेतन कितना है, x माइनस 37x/100। इसका आगे हम काम नहीं किए हैं ताकि आपको अभी समझ लें। अब देखिए इसका आगे काम करते हैं। इसको अगर एलसीएम निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 100 का 100, ये 30x है, ये आ जाएगा 100x, ठीक है। इसको घटाइएगा तो 70x/100। अब इसको कीजिए, इसको 1 मान लीजिए, इसको कीजिए, ये 100 आ जाएगा इसका एलसीएम, और ये 37x माइनस कितना है, ये 100x आ जाएगा, आएगा ना। देखिए अब इसको घटाइएगा तो 63x/100 आया। अब देखिए क्या बोल रहा है कि दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो किसके रिस्पेक्ट में बात हो रहा है, पहले पुत्र का वेतन से। अभी देखिए इसका ट्रिक भी है, और ट्रिक भी आपको हम देंगे। पहले इसका बेसिक समझा लेते हैं, और ट्रिक में आपको मतलब 2 सेकंड में ही बन जाएगा ये प्रश्न, ठीक ना। पहले बेसिक जानना बहुत जरूरी है ताकि आप एग्जाम में भूलें ना, ठीक है। और ये तो आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, नहीं तो ये पे डायरेक्ट यहाँ पे 30% कम है तो हम 100 में से 30 घटा करके 17x/100 तुरंत लिख सकते थे। यहाँ 63/x ये कर देंगे, इसका सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। वो तो 5 सेकंड का खेल है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम इतना लिख रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए इसको कीजिए, अब कितना प्रतिशत कम है तो इसको तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। कितना प्रतिशत कम है, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं कितना प्रतिशत कम है, तो इसको क्या करेंगे, 17x/100 माइनस 63x/100। किसके रिस्पेक्ट में बात हो रहा था, पहले पुत्र के वेतन से। तो पहले पुत्र का वेतन कितना है, 17x/100। अब ये इसको किस में चेंज करना, परसेंटेज में, तो 100 से आप गुना कर दीजिए। इसको घटाइएगा तो इतना तो आप जानते हैं कि कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7x/100, और ये 70x/100 आएगा ना, अब इंटू 100 हो गया, ठीक है। इसको देखिएगा इधर समझा रहे हैं, ये आएगा आपका 7x/100, ये ऊपर चला जाएगा और ये आ जाएगा नीचे 70x, अभी 100 का 100 हो गया। ये x पहले लोग कैंसिल कीजिए, ये 100 से कट गया, इस 7 से 10 बार में ई कट गया, और ये 10 से 10 बार में ई कट गया। कितना आ गया, 10%।
ठीक है, ये 10% कम है, ठीक ना। अब इसका आप ट्रिक आप देख लीजिए कि इसका ट्रिक क्या होता है। देखिए इस प्रश्न का आपको ट्रिक से समझा देते हैं कि x इक्वल टू मान लीजिए 30%, y इक्वल टू मान लीजिए 37%, ठीक ना। इसका ट्रिक क्या होता है कि y माइनस एक्स 100 माइनस एक्स इंटू 100। देखिए ये ट्रिक कुछ नहीं होता है, जो पिछले बेसिक में हम आपको समझाए थे, यहाँ पर जो फॉर्मेट आया था उसी का ये शॉर्ट फॉर्म में है, ठीक ना। ट्रिक और कहीं आसमान से टपक नहीं गया है, बस यही चीज़ है। देखिए इसको घटा दीजिए, 37 माइनस 30, अब 100 माइनस एक्स का कितना है 30 इंटू 100। ये घटाइएगा तो आपको 7 आ जाएगा, और नीचे कितना है 70 इंटू 100। ये 7 से 10 बार में कट गया, अभी 10 से 10 आ गया ना 10%। देखिए आपको बेसिक अच्छा लगता है या ट्रिक अच्छा लगता है, आपको जो सहूलियत होगी आप उससे बना लीजिएगा, ठीक। थर्ड प्रश्न क्या बोल रहा है इसको समझते हैं कि तेल के मूल्य में 10% की कमी होने पर, किसमें, तेल की मूल्य में 10% की कमी हो रहा है, एक उपभोक्ता को पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी जिसके उसके तेल पर खर्च न घटे। देखिए उसके मूल्य में 10% के कमी हो रहा है, लेकिन प्रश्न में पूछ रहा है कि कमी होने पर भी उसके मूल्य में कितना प्रतिशत का वृद्धि करे ताकि खर्च उसका जो पहले हो रहा था वही खर्च रहे। देखिए इसको पहले हम आपको ट्रिक से समझाएंगे ताकि वही थोड़ा सिंपल ये होता है, इसके बाद आपको इसका बेसिक भी आपको समझाएंगे, ठीक ना। तो ट्रिक क्या है कि इसको आप x मान लीजिए, 10% को x मान लीजिए। जब भी आपको कमी कर दिया जाए और फिर वृद्धि करके उसका खर्च पूछे तो एक ट्रिक आप लिखिएगा कि x बाई 100 माइनस एक्स इंटू 100, ठीक है। x कितना है 10 है, 100 माइनस 10 इंटू 100, ठीक है। इसको कीजिए 10, 100 में से 10 गया 90 इंटू 100, 10 से ये 10 कट गया, कितना आ गया 100/9 है ना। इसको आप अगर इसमें चेंज कीजिएगा तो ये इंटीजर में इतना आ जाएगा 1%। अब इसको आपको हम बेसिक से समझा रहे हैं, ठीक है। इस प्रश्न का बेसिक से कैसे हम बनाएंगे थोड़ा समझ लीजिए कि तेल का मूल्य में 10% की कमी होने पर, देखिए तेल की बात आ रहा है तो हम एक मान लेते हैं कि तेल का मूल्य 100 रुपये है, क्योंकि आप जब परसेंटेज बनाते हैं तो जब भी मानिए आप 100 में मानिए ताकि आपको परसेंटेज का सोल्व करने में आपको सहूलियत हो, ठीक है। हम मान लेते हैं कि माना कि तेल का मूल्य 100 रुपये है, ठीक है। ये तेल का मूल्य 100 रुपये प्रति लीटर है, ठीक है। और तेल मान लीजिए कि मेरे पास 100 लीटर है, तेल कितना है 100 लीटर, ठीक है। तो इसका मूल्य कितना होगा हमको बताइए। ये 100 लीटर है और 100 रुपये प्रति लीटर इसका मूल्य है, तो ये 100 लीटर का मूल्य कितना हो जाएगा, 100 लीटर तेल का मूल्य कितना होगा 100 इंटू 100 कितना आ जाएगा 10,000 आएगा ना। देखिए 10,000, 4 को 0। अब देखिए अब बोल रहा है कि कितना प्रतिशत वृद्धि करने पर, तो हमको तो नहीं मालूम है, तो मान लीजिए कि वृद्धि बराबर x% का वृद्धि हुआ है, ठीक है। x% का वृद्धि हुआ है तो किस में आपको 100 लीटर में, ठीक ना। तो a मान लीजिए 100 प्लस x, ठीक है। और कितने की कमी हुआ है
तेल के मूल्य में 10% के कमी हुआ है, तो इसको हम 90 से गुना कर लेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपको मालूम है कि 100 में 10 का कमी होता है। हमको बार बार ये समझाना नहीं पड़े, हम आपको पहले भी समझा चुके हैं, ठीक है। इसको तोड़िएगा तो कितना आएगा? ये आ जाएगा आपको 9000 प्लस 90x, आया ना। अब यहाँ आप गौर कीजिएगा कि जिससे उसके तेल पर खर्च न घटे, यानी जब हमको खर्च को घटाना नहीं है तो जो पहले का मूल्य है और जो अभी का दाम आया उसको क्या करना होगा? हमको बराबर करना होगा, तभी x का वैल्यू आपको आएगा। देखिए यहाँ पे आपको लिख देते हैं, ये कितना आया है 10,000 और इसका वैल्यू कितना आया है 9000 प्लस, यहाँ लिख लेते हैं कि 9000 प्लस 90x इक्वल टू 10,000, ठीक है। अब देखिए ये 90x इधर ही गया तो 1000 बच गया, ठीक है। और x इक्वल टू कितना आ गया, ये काटिए 100/9 आया ना। इसको आप इंटीजर में चेंज कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 1%, ठीक है। वही आ गया वैल्यू जो इसका ट्रिक में था। तो आपको जो अच्छा लगे, ट्रिक से अगर बनाना है तो ट्रिक से बनाइए, नहीं तो बेसिक से बनाना है तो बेसिक से बनाइए। हम तो कहेंगे कि पहले हम इसलिए ट्रिक दिए थे कि आपको ट्रिक ही सहूलियत होगी और आपको एग्जाम में ट्रिक ही इसके लिए बेस्ट है, इस प्रश्न के लिए, ठीक ना। 4 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं कि किसी वस्तु के भाव में 20% की वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी किया जाए कि खर्च न बढ़े। इससे पहले वाला जो प्रश्न था उसमें कमी किया था, अब इसमें क्या कर दिया है कि 20% का वृद्धि कर दिया है, ठीक ना। तो इसको हम ट्रिक से देखेंगे क्योंकि इस क्वेश्चन को ट्रिक बेस्ड ही ठीक है। देखिए इसमें क्या कर रहा है कि 20% का वृद्धि कर दे रहा है, तो ये लिख लीजिए इंटू 100, यही इसका फॉर्मूला कहिए या ट्रिक कहिए। x का कितना वैल्यू आप मान लीजिए कि 20% है, 100 प्लस 20 इंटू 100, ठीक है। ये आ जाएगा 20/120 इंटू 100, ठीक है। तो आप इसको काट दीजिए, ये कट गया 0 से 0, ये कट जाएगा आपको 6 बार में, ये 2 3 जा 6 और ये 50, कितना आ जाएगा 50/3%। इसको आप चेंज कर दीजिए इंटीजर में, इतना चेंज कर दीजिए। इसका बेसिक भी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। वैसे इसका बेसिक की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इसी फॉर्मूला पे आपको बनाने में टाइम थोड़ा कम लगेगा और आपको सहूलियत होगी, ठीक ना। अगर बेसिक फिर भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम इसका बेसिक आपको दे देंगे। ये आगे 4 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि क्या बोल रहा है कि दाल के मूल्य में 10% की कमी होने पर कोई गृहिणी, ठीक है, गृहिणी मतलब जो घर में काम करने वाली होती है, उसने 1116 रुपये में 6.2 kg दाल अधिक खरीद सकती है, तो दाल का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा। पहले प्रश्न को समझिए कि दाल में 10% की कमी आ गई उसके भाव में, तो घर का लड़की औरत जो भी होती है वो ज़्यादा खरीद लेती है, ठीक ना। तो ये पूछ रहा है कि जो पहले वाला जो मूल्य था उसमें कितने प्रतिशत की, मतलब किलोग्राम कितना होगा, मतलब कितना घटा होगा, ठीक ना। ये प्रश्न पूछ रहा है, तो इसको थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए कि पहले का मूल्य जो है 100 रुपये होगा, पहले का मूल्य बराबर 100 रुपये, ठीक है। अब घटा कितना, 10% की उसमें कमी हुआ, ठीक ना। तो कमी में मूल्य कितना हुआ, 10% की कमी किस में, इसी मूल्य में ना 10% की कमी हुआ है। तो ये मान लीजिए 90x/100, ये डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं। ये कैसे लिखे हैं पहले हम समझा चुके हैं
कि 10% के कमी हुआ, तो ये 100 माइनस 10 तो कितना हुआ 90, 90/100, ठीक ना, किस में, एक्स में, कमी में हो गया इतना। अब देखिए, अब समझिए कि 6.2 kg दाल जो है अधिक खरीदी है। तो अगर हम आपसे ये पूछेंगे कि मान लीजिए कि कोई 10 रुपया है और वो 15 रुपया जो है वो ज़्यादा हुआ, तो उसमें आप क्या कीजिएगा, उसको सब्ट्रैक्ट कीजिएगा ना, तो यहाँ भी आपको घटाना ही पड़ेगा, ठीक ना। अब देखिए इसको घटाते हैं, आगे देखिए कि ये इसको आगे काट लीजिए, कितना आ जाएगा 9x/10 हुआ ना, किस में, 1116 रुपया में, ठीक ना। कितना ज़्यादा खरीदी है, 6.2 kg। तो देखिए ई हो गया 1116 रुपया, कमी होने पर कितना आया है 9x/10, इसमें डिवाइड कर देंगे तभी ना भाव निकलेगा। और ए माइनस कितना हो गया आपका 1116/x। अब देखिए ये जो अभी घट कर आया है और ये जो पहले का है, ठीक ना, इसको क्या कर दिए, सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो कितना ज़्यादा खरीदी थी 6.2 kg, यही ना खरीदी थी। अब देखिए इसको आप ऊपर कीजिए, अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए जैसे 1116 रुपया है, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ये ऊपर चला जाएगा 10 और ये नीचे ही रह जाएगा, ठीक ना। अब ये चीज़ हुआ है, ठीक है। अब इसको आप ये करिएगा तो कितना आएगा, इसको काटिए 9 से, 9 का 9, ये 2 यहाँ रह गया, 9 दूना 18 और ये 9 चौके 36 आया ना। हाँ, तो यही चीज़ किए हैं, ठीक ना। ये आ जाएगा 1240/x, ठीक है, हम यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। ये कितना इसका वैल्यू आ गया 1240/x माइनस 1116/x बराबर 6.2, ठीक है। अब आगे समझिएगा, ई x का कितना आया x, इसको घटा दीजिए, 1240 माइनस 1116 बराबर 6.2, ठीक है। इसको घटाने पर कितना आ जाएगा 4, 2 और ए आ जाएगा 1, देखिए घटाइए इसको, 4, 3 में से 1 गया था 2, 2 में से गया था 1, ये कट जाएगा बाई x 6.2, ठीक है। ये x का वैल्यू कितना आ जाएगा 6.2x बटा 124, ठीक है। ऊपर देखिए यहाँ पर कि ये x इक्वल टू 124/6.2, समझ रहे हैं ना। इसको आप a काटिएगा तो 0 बढ़ जाएगा ऊपर, a 20 बार में कट जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आया 20, ये x क्या है, ये पहले का मूल्य है। तो आपसे पूछ रहा है कि घटा हुआ मूल्य यानी कि कमी में मूल्य कितना हुआ है, यहाँ पे इसका x का वैल्यू आप पुट कर लीजिए। यहाँ देखिए इसका समझा दे रहे हैं, कितना है इसका घटा हुआ मूल्य या कमी में मूल्य, दोनों एक ही बात है। कितना आया था 9x/10, x का वैल्यू कितना आया 20/10, इसको काटिए कितना आ जाएगा 18 जो है वो प्रति किलोग्राम इसका घटा हुआ मूल्य हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, थोड़ा सा लंबा है ताकि आपको बनाने में, और ये नोट करते हुए आप जाइए ताकि आप आगे भी बना सकें, ठीक ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। परसेंटेज में जो चुनाव संबंधी जो प्रश्न जो होते हैं और ये वेन डायग्राम से रिलेटेड जो ये हैं, इसको भी हम कराएंगे, लेकिन हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं ताकि आपको समझने में
कोई दिक्कत ना हो, हम एक ही बार हार्ड प्रश्न नहीं ला रहे हैं और हमको लेवल का भी मेंटेन करके चलना है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछा जा रहा हो। अब ये नहीं कि हम जेपीएससी यूपीएससी का प्रश्न ले आए, तो ये भी आपके लिए दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। देखिए 6ठा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियां इन्हीं लोग दोनों पर तो पूरा दुनिया टिकल है, ठीक है। 3:2 के अनुपात में है। यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां वयस्क है, यानी कि मेचुरिटी में है, यानी कि जवान है, ठीक है, तो अवयस्क विद्यार्थियों की प्रतिशत क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, मतलब आपसे प्रतिशत पूछ रहा है, ठीक ना। बात को समझिएगा, कितना, 20% लड़के तथा 25% लड़कियां। देखिए ये हो गया लड़का, ये हो गया लड़की, कितने अनुपात में है, 3:2 के अनुपात में है। तो इसको संख्या में डिनोट करने के लिए हम इसको 3x और 2x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए अब बात को समझिएगा कि 20% लड़का क्या है, वयस्क है, ठीक। तो अवयस्क कितना होगा, 100 में से 20 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 80%। कहने का मतलब है कि 20% लड़का जवान है तो कितना प्रतिशत लड़का जवान नहीं है, मतलब कि 100 में से 20 घटा दीजिएगा तो 80%। अब देखिएगा 25% लड़कियां क्या है, वयस्क है, यानी कि मेचुरिटी में है, यानी कि जवान है, ठीक है। तो अवयस्क कितना है, यानी कि जवान कितना है, तो इसको घटा दीजिए, 100 में से 25, 75। देखिए इतना जवान है, इतना नहीं जवान है, इतना लड़का जवान है, इतना लड़का जवान नहीं है। तो आपसे यही पूछ रहा है कि अवयस्क विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या है, मतलब कितना है। तो हमको इससे कोई माने मतलब नहीं है, इससे माने मतलब है, ठीक है। अब देखिए लड़का की संख्या कितना हो गया आपके, 3x, तो 3x का 80% प्लस 2x का 75%, ठीक है, यही ना है। अब यही आप संख्या निकाल लीजिए, इसको काटिए, ये 0 से 0, ठीक है, ये 2 चौके 8 और 2 पचे 10 हो गया ना। ये कितना आ गया, 4 × 12x बाई 5 प्लस इसको 25 से काट दीजिए, 25 × 3 = 75 और 25 चौके 100, कितना हो गया, 3 दूना 6x बटा 4, ठीक है, हुआ ना। अब इसको भाई साहब इधर समझिएगा, जगह नहीं है, इधर शायद चमक रहा होगा, यहाँ हम करके समझा रहे हैं। इसी को ऊपर ले आइए, इसको और काट सकते हैं, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो कितना आ गया, 12x बटे 5 प्लस 3x बटे 2। इसका एलसीएम लीजिएगा तो 10 और 2 पचे 10, 5 तिहाई 15x, ये कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24x। अब देखिए ये कितना आ गया, 5 × 4 = 9, 2 × 1 = 3, 39x बाई 10, ठीक ना, 39x बाई 10, 39x बटा 10। अब विद्यार्थियों का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है, तो आपको टोटल स्टूडेंट की संख्या में आपको करना पड़ेगा। देखिए तो टोटल कितना हो जाएगा संख्या, 3x और 2x कितना हो गया, 5x होगा कि नहीं होगा, दोनों को जोड़ दीजिए तो ये 39x बटा 10 निकल के चल आया। अब आपको प्रतिशत निकालना है, तो आपको इसके रिस्पेक्ट में, यानी कि ये टोटल स्टूडेंट हो गए, ठीक ना। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ लिख दें, यहाँ देखिएगा ये चीज़ यहाँ समझा रहे हैं कि 39x
बाई 10, टोटल कितना हो गए स्टूडेंट, यहाँ ध्यान दीजिए 5x, तो 5x, अब परसेंटेज में आपको चेंज करना है तो 100 से गुना कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे 1 है, तो 39x बाई 10, ये 1 चला जाएगा ऊपर, ये आ गया 5x इंटू 100, ठीक है। इसको काटिए, ये 10 से 10 बार में कट गया, 10 10 यहाँ 100, ठीक है। ये x चला गया, ये 5 2 जा 10, तो कितना आ गया 39 दूना 78% कितना है अवयस्क विद्यार्थियों का प्रतिशत है टोटल स्टूडेंट में, ठीक है। आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7 नंबर का प्रश्न क्या बोल रहा है, देखने में तो क्वेश्चन आपको बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई जान है नहीं, ठीक ना। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि एक दुकानदार 45 रुपया में एक कॉपी बेचता है तथा उस पर 4% लाभ कमाता है। वह एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपये में बेचता है तथा इस पर 20% लाभ कमाता है। यदि वह प्रतिदिन 10 कॉपियाँ तथा 6 पेंसिल बॉक्स बेचे तो वह 2 सप्ताह में कितना धन कमाएगा। तो बताइए 2 सप्ताह में कितने दिन, 2 सप्ताह में लिख दे रहे हैं 14 दिन होता है, ठीक है। अब देखिए ये 10 कॉपियाँ एक दिन में बेच रहा है तो 14 दिन में कितना बेचेगा। कॉपी की संख्या कितना हो जाएगा, 14 इंटू 10 यानी कि 140 कॉपी। पेंसिल बॉक्स की संख्या 14 दिन का, प्रतिदिन कितना बेच रहा है 6, तो 84, ठीक है। अब इन लोग का जब एक कॉपी का दाम 45 रुपया है तो 140 कॉपी का दाम कितना हो जाएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं दाम भी 140 गुना किससे करेंगे 45 में, तो कितना आ जाएगा 45 गुने 14, ये आ जाएगा आपका 6300, ठीक है। और इसका दाम कितना आ जाएगा, पेंसिल बॉक्स की संख्या, इसका दाम आ जाएगा कितना है इसका 84 इंटू कितना है इसका 80 रुपया, तो कीजिए 2 3 8 64 67, 6720 रुपया। अब इसी का क्या कर रहा है कि कॉपी पे 4% का लाभ कमा रहा है और पेंसिल बॉक्स पे कितना का 20% का, तो आपको 2 सप्ताह में कितना धन कमाएगा वही आपसे पूछ रहा है। तो ये 6300 का कितना 4% प्लस जोड़ेंगे ना दोनों का लाभ, इसलिए पहले ही प्लस कर दे रहे हैं। 6720 का कितना 20% का लाभ है, ठीक है 20% है ना। अब देखिए इसको काटिए, ये आ गया 4 3 12 के 2 1, ये हो जाएगा 252 प्लस इस शून्य से इस शून्य कटा, इस शून्य से इस शून्य कटा, कितना आ जाएगा 4 2 से 14 4 1 1344, जोड़ दीजिए, यहाँ लिख देते हैं 4 और 2, चलिए 4 2 6 4 और 5 9 3 और 2 5, यानी कि 1596 रुपया का वो लाभ कमा रहा है, ठीक ना। वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है और यहाँ पे अपलोडिंग का समस्या है, नेट ठीक से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए हम वीडियो को पार्ट्स बाय पार्ट्स करके ला रहे हैं। और फिर हम आपसे बोल रहे हैं कि जो नए जुड़े हुए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और सारे स्टूडेंट के पास
आप उसको पहुंचाइए ताकि उन लोग का भी बेनिफिट हो सके। ठीक ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।